कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर विपक्षी पार्टी हरियाणा में सत्ता में आती है तो वो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करें। शाह ने आज महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1950 के दशक में गठित काका कालेलकर आयोग का जिक्र किया। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस ने इसकी सिफारिशों को वर्षों तक लागू नहीं किया। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। इसे 1990 में जब स्वीकार किया गया तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 2.5 घंटे का भाषण दिया था और ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। शाह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का। अगर वो यहाँ सत्ता में आते हैं तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हरियाणा में मुसलमानों के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करें। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। मालूम हो कि हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। शाह का पिछले एक पखवाड़े में हरियाणा का ये दूसरा दौरा है। उन्होंने 29 जून को पंचकुला में पार्टी की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। सैनी ने 24 जून को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा था कि इससे ओबीसी वर्ग को रोजगार में काफी लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब, आपको 10 साल के कुशासन और हरियाणा को विकास से वंचित रखने का हिसाब देना होगा। हरियाणा में इस वर्ष के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सोमवार को हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया है। विपक्षी दल ने कहा कि अभियान के तहत वो बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मोर्चों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के कैंपेन को काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज़।